और मेरी जो प्राथमिकता है वो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के माहौल में आपने बहन बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार के किस्से आए हैं, और जो उनकी महिला मंत्री हैं उनके मुंह से आज तक हम लोगों ने एक शब्द नहीं सुना कि हमको खेद है कि हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारी महिलाओं की, उसके लिए मैं काम करूँगी। और दूसरे जो सड़कें हमारे शहर की ख़राब हैं और जो भी समस्याएं हैं रोज़गार वगैरह, उन सब पे हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे और काम करेंगे। शहर की मुख्य समस्याएं, एक तो सबसे ज़्यादा जब बरसात में पानी भरता है ना, तब पता चलता है कि कैसे चलेंगे सड़कों पर। तो इतने सालों से बीजेपी का विधायक है, जनता बदलाव चाहती है, सड़कें ख़राब हैं, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मैंने कहा था एक बड़ा सवाल है, और बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं। अगर मैं किसानों की और इसके साथ ही सारी समस्याएं गिनाने लगूं तो मुझे लगता है बहुत लंबी फहरिस्त होगी, और जनता सब जानती है कि कौन सी सरकार क्या काम करती है और कितनी ईमानदारी से करती है। अभी हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट गेट पर, जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। अभी नामांकन करके निकली राफिया शबनम, जो भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं, नामांकन करके बाहर आई हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। मैडम, सबसे पहले अभी आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, नामांकन करके आई है, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी, और देखते जाइए वक्त के साथ साथ हम लोग कैसा गुल खिला के दिखाते हैं आप लोगों को। काफ़ी सारे जो पार्टियां हैं अलग अलग दावे भर रही हैं। कुछ 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही हैं, कुछ फ्री राशन देने की बात कर रही हैं। आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो आप क्या फ्री देंगे? देखिए, फ्री लेने की आदत ना डाले जनता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज़गार लेने के लिए लड़ाई होनी चाहिए, और फ्री से कुछ नहीं होता। आप 1 दिन ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे, 10 दिन ले लेंगे, तो लड़ाई जो होना चाहिए वो काम के लिए होना चाहिए, रोज़गार की लड़ाई होना चाहिए। बाकी जब रोज़गार होगा तो बिजली पानी हम स्वयं ले लेंगे, और मेरी जो प्राथमिकता है वो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के माहौल में आपने बहन बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार के किस्से आए हैं, और जो उनकी महिला मंत्री हैं उनके मुंह से आज तक हम लोगों ने एक शब्द नहीं सुना कि हमको खेद है कि हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारी महिलाओं की, उसके लिए मैं काम करूँगी। और दूसरे जो सड़कें हमारे शहर की ख़राब हैं और जो भी समस्याएं हैं रोज़गार वगैरह, उन सब पे हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे और काम करेंगे। रोजगार, बिजली, सड़क, पानी की सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा अगर इनकी सरकार बनती है और ये विधायक बनती हैं। हालांकि इन्होंने 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया था और प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में हैं। इनसे जानेंगे कि शहर की मुख्य समस्याएं क्या हैं जिनके बारे में ये अच्छे से जानती हैं। देखिए, शहर की मुख्य समस्याएं, एक तो सबसे ज़्यादा जब बरसात में पानी भरता है ना, तब पता चलता है कि कैसे चलेंगे सड़कों पर। तो इतने सालों से बीजेपी का विधायक है, जनता बदलाव चाहती है, सड़कें ख़राब हैं, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मैंने कहा था एक बड़ा सवाल है, और बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं। अगर मैं किसानों की और इसके साथ ही सारी समस्याएं गिनाने लगूं तो मुझे लगता है बहुत लंबी फहरिस्त होगी, और जनता सब जानती है कि कौन सी सरकार क्या काम करती है और कितनी ईमानदारी से करती है। एक तरफ अगर बरेली शहर विधानसभा की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं, और अगर बात करें मुस्लिम प्रत्याशी की तो आप 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से राजू शमीम हैं, दूसरी आप राफिया शबनम आज़ाद समाज पार्टी से हैं। तो किस तरीके के समीकरण हैं, क्या लगता है किस तरीके का रुझान देखने को मिलेगा? नहीं, हम जीतेंगे, इसमें कोई रुझान की बात ही नहीं है, हम जीतेंगे बिल्कुल। और शहर की बेटी और बहन खड़ी है तो आप इस वक्त बदलाव देखिएगा कि शहर हमारे साथ किस तरह से आता है। हिंदू मुस्लिम से कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, लेकिन बात यहाँ बहन की इज्जत की है, तो आखिर इज्जत की खातिर मेरे भाई मेरी बहनें सब एकजुट होकर मुझे ही जिताएंगे। हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपनी जनता से यही कहना चाह रही थी कि इस वक्त चुनावी माहौल है और अपने वोट का बहुत देखभाल कर इस्तेमाल करें। बहुत सारी पार्टियां आपको प्रलोभन देंगी, हर तरह का प्रलोभन देंगी, पैसा भी देंगी और भी वादे करेंगी, लेकिन किसी के झूठे वादों में नहीं आना है। एक ज़मीन से जुड़ी समाज सेविका को एक बार मौका ज़रूर दीजिए। हमारे साथ थी समाज सेविका राफिया शबनम, जो सबका हक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं और इसके माध्यम से काफ़ी लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। 124 शहर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी की पार्टी है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और आप लोगों से सभी से अपील है कि अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वोट आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है, एक महत्व रखता है। कैमरा पर्सन रफ़ी मंसूरी के साथ अतीक अंसारी, बरेली।